बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पानसार हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कि मौलाना तारक जमील साहब बमुकाबला मीडिया, कौन सच्चा कौन झूठा। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे आपस में डिस्कस करें, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार करें ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं। दोस्तों, मौलाना तारक जमील साहब ने कुछ दिन पहले जनाब वज़ीर आज़म साहब की एक टेलीथॉन में एक बात कही कि ये मीडिया जो है वो गलत बयानी झूठ बोलता है। सख्त अल्फाज कह देने चाहिए, इसमें कोई मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कि झूठ बोलता है। जी बिल्कुल, मैं 101% कहता हूँ कि मीडिया झूठा है। मीडिया इतना झूठ बोलता है कि जितना तस्वर भी नहीं किया जा सकता। मौलाना साहब ने क्या कहते हैं कि आईना दिखा दिया तो बुरा मान गए। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं। इस कदर उन पे तनकीद हुई, इस कदर तनकीद मौलाना साहब पे कि जनाब आखिरकार उन्हें जनाब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में माजरत करना पड़ी। क्या मीडिया ने भी कभी ऐसा किया? क्या मीडिया बहुत सच्चा है? हर इदारे में, हर मुआशरती क्या कहते हैं कि हमारे हिस्से में हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं। जनाब मौलाना तारक जमील साहब ने भी यही कहा, और उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि पाकिस्तान का मीडिया, उन्होंने तो पूरे मीडिया को जो है वो ब्लेम किया, और बिल्कुल ठीक किया। क्या इस आलमी मीडिया ने ये नहीं कहा था कि इराक़ में बहुत ख़तरनाक कीमियाई हथियार हैं, और क्या वो हथियार ढूंढने ये पूरी दुनिया इकट्ठी होके और नेटो और पता नहीं क्या क्या जाके वहाँ पे लाखों इंसानों का मर्डर कर दिया, उनको कत्ल कर दिया गया? मैं तो ये नहीं कहूँगा, वो तो मुसलमान भाई हैं, मेरे लिए तो वो शहीद हैं। उनका कौन जिम्मेदार है? ये मीडिया की गर्दन पे वो कत्ल हैं। यह खूनी मीडिया है जो झूठ बोल के लोगों को कत्ल करवाता है। क्या ये सच नहीं है कि मीडिया ने झूठ बोल के वहाँ पे एक क्या कहते हैं कि क्या फैला दिया कि पता नहीं वहाँ पे कितना ख़तरनाक सब कुछ है? क्या ये झूठ नहीं है? जनाब हामिद मीर साहब, आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप पे जब हमला हुआ, गोलियां लगीं, आपने कहा कि बताया कि गोलियां कहां से लगीं, फिर आप उससे मुकर क्यों गए? अगर वो सच था तो आपने मुकरे क्यों? अगर आप मुकर गए तो फिर वो झूठ क्यों बोला? आप ये बता सकते हैं? क्या आप झूठे नहीं हैं? क्या इस मीडिया ने कौन सा झूठ इधर नहीं बोला हुआ? क्या नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाने में मीडिया का हाथ नहीं था? उस वक्त के टिकर उठा के देखें, उस वक्त के प्रोग्राम उठा के देखें तो नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल उनकी जान लबों पे थी। वो तो बस मरने ही वाले थे। जो ही गए तो फिर वो कहाँ गया? क्या मीडिया ने झूठ नहीं बोला? अब की बात बताता हूँ। 92 पे जनाब हारून रशीद साहब ने ये इंकशाफ किया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब $500 मिलियन दे के गए हैं। ये उनका दावा है, जिसमें से $450 मिलियन जो है वो स्टेट बैंक में जमा हुए। $50 मिलियन का वो हिसाब नहीं दे रहे हो, कह रहे हैं मुझे नहीं पता। तो क्या ये झूठ नहीं है? ये कितना बड़ा झूठ है, किस कदर कौम से झूठ बोला गया? क्या आप लोग इसका हिसाब देंगे? मौलाना तारक जमील साहब ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने तो सिर्फ आईना दिखाया तो बुरा मान गए। क्या आप लोग ऐसा नहीं करते? क्या मीडिया इतना सच्चा है तो इन सब बातों का जवाब दे सकता है? क्या हामिद मीर साहब आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आपने उस वक्त ये क्यों कहा कि मुझे जो है ना वो ISI चीफ का नाम लिया, फिर बाद में मुकर क्यों गए? अगर सच्चे थे तो मुकरे क्यों? अगर मुकरे तो फिर इसका मतलब है आपने झूठ बोला, किसी ना किसी जगह पे झूठ बोला। तो आपने क्यों बोला? आप भी तो अपना हिसाब दें।
अगर कोई बोले तो वो जनाब झूठ है, आप बोलें तो फिर वो झूठ नहीं है। लिहाजा बराए मेहरबानी इस कौम को सच बताने की कोशिश किया करें। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मीडिया इस मुल्क के साथ कोई इतना मुखलिस नहीं है और ना ही इतना सच्चा है, लिहाजा थोड़ा सा बर्दाश्त किया करें। आप लोग भी ये आज़ादी इजहार राय है, मीर साहब को गिरफ्तार किया जाए तो मीडिया की आज़ादी ख़तरे में आ जाती है। मौलाना साहब एक बात कह दें तो मीडिया को आग लग जाती है। आप लोग भी ज़रा बर्दाश्त करना सीखें और बर्दाश्त का मादा अपने आप में, आप यहाँ पे बैठ के गवर्नमेंटें बनाएं और बिगाड़ें, कोई अगर आपको थोड़ी सी बात कर दे तो आप आपे से बाहर हो जाएं, ये मुनासिब नहीं। अपने अंदर भी बर्दाश्त करें। आप यहाँ पे एंकर हजरात बैठ के जो मर्जी झूठ बोलें, क्या उनको खुली छुट्टी दे दी जाए? कौम को पता है आप जब सामने बैठ के जिस तरह के सवाल करते हैं, किसको फेवर दे रहे होते हैं, किसको नहीं दे रहे होते, कौम को सब पता है। लेकिन आप मीडिया पे तो बैठ सकते हैं, कौम के दिलों में नहीं बैठ सकते। इस अवाम के दिलों से उतर चुके हैं आप लोग। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।